नमस्ते दोस्तों, आपका दिशा क्लासेस जयपुर पर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम घड़ी चक्र की तीसरी टाइप यहाँ पर हम आज देखेंगे। दोस्तों तीसरी जो टाइप है, समय देकर घंटे व मिनट की सुई के मध्य में कोण याद करना। ठीक है दोस्तों यहाँ पर समय आपको एक तो सामान्य समय दिया होगा और एक आपको समय दिया होगा जिसमें आपको मिनट भी दी गई होगी। दोस्तों इसको समझने से पहले हम यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के बाद इस टॉपिक को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास पहला, 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सेम उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का वृद्धि कोण बनेगा? ठीक है दोस्तों यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन है 180 डिग्री और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ए 270 डिग्री, बी है 180 डिग्री, सी है अपने पास 80 डिग्री और डी है अपने पास कोई नहीं। ठीक है दोस्तों यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों एक कोण आपका यहां पर ये बनता है और एक कोण दोस्तों आपका यहां पर है ये बनेगा। ठीक है दोस्तों 3 बजे आपको पता है कि इस समय आपका जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से ये जो कोण होगा दोस्तों आपके पास 270 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों आपको पूछा गया है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये ऑप्शन देखता हूं तो दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन होगा ये। ठीक है दोस्तों यदि ये ऑप्शन ना देके आपको ये ऑप्शन दिया जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 बजे अपने पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री आपको दी नहीं है और दोस्तों आप इसको टिक लगा देते। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की टाइप में आपको यदि कोण हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दो कोण यहाँ पर बनते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर आपको दो कोण दिखाई देंगे। दोस्तों एक कोण होगा अपना ये और दूसरा कोण होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर यदि ये ऑप्शन होता है दोस्तों अपना आंसर ये सही होगा। ठीक है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का वृद्धि कोण बनेगा। दोस्तों ये यदि शब्द आपके पास आ जाए, यदि वृद्धि कोण शब्द आपके पास आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि जो कोण होगा दोस्तों वो 180 डिग्री से अधिक का जो कोण होगा वो वृद्धि कोण होगा। या फिर मैं ये कहूं दोस्तों जो आपकी इन दोनों सुइयों के मध्य जो कोण होगा उससे बड़ा जो कोण होगा आपका वृद्धि कोण होगा। ठीक है दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर यदि बात किया जाए तो दोस्तों आपका ऑप्शन ये सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका आंसर सही होगा और यदि ये ऑप्शन आपके पास है तो दोस्तों आपका ये आंसर सही होगा। दोस्तों इसको समझाने के पीछे कारण ये था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो कोण यहाँ पर दिखाई देंगे, दो कोण यहाँ पर आपके बनेंगे। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को अच्छी तरह देखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है दोस्तों यदि आपको ये ऑप्शन नहीं है तो आपका ये ऑप्शन सही होगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है वृत्त कोण पूछा गया है तो दोस्तों यदि ये ऑप्शन आपको दिए गए तो इसका आंसर ये होगा और यदि ये आपको ऑप्शन दिए गए तो दोस्तों आपका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर दो कोण पड़ेंगे
और दोस्तों दो कोण निकालने के लिए यदि ये कोण, दोस्तों मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसके 360 डिग्री का होगा। दोस्तों यदि ये 90 डिग्री का होता है तो सीधी सी बात है ये 270 डिग्री का आपका कोण होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ पर चलते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपकी मिनट के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5 बजे हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 6 बजे हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। दोस्तों कोण निकालने के लिए अपने पास जो सूत्र होगा वो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एम बराबर मिनट होती है, एम बराबर आपकी मिनट होगी और एच बराबर यहाँ पे आपके घंटे से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 5 बजे हो, दोस्तों कितने बजे हो, यदि 5 बजे हो तो इन दो सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक कोण आपका ये होगा, दोस्तों एक कोण आपका ये होगा। दोस्तों ये जो कोण होता है ये वृद्धि कोण होता है। दोस्तों कौन सा होता है, वृद्धि कोण होता है। और दोस्तों ये जो कोण होगा आपका, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था क्वेश्चन पूछने पर किस प्रकार का आंसर आपको यहाँ पर सही करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं कि यदि आपको ये समय दिया गया हो तो इस सूत्र में किस प्रकार से उसको हम रखेंगे। दोस्तों कोण निकालने का जो सूत्र है वो है आपका कोण 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। दोस्तों ये एक सूत्र है जिसके द्वारा समय यानी कोण हम याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिनट आपको 0 दी गई है तो 11/2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू आपको जो समय दिया गया है वो 5 बजे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि इसको मैं हल करता हूँ, दोस्तों मेरे पास 0 और इसको मैं हल करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास आता है 150 डिग्री। दोस्तों ये जो कोण होगा दोस्तों ये होगा 150 डिग्री का। और दोस्तों 360 पूरा कोण 360 डिग्री का होगा। दोस्तों इसमें से 150 यदि चले जाए तो दोस्तों मेरे पास रह जाते हैं दोस्तों 10 डिग्री का। दोस्तों ये जो कोण होगा दोस्तों कितना होगा, दोस्तों 10 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बढ़ाती है। दोस्तों घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बढ़ाती है। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है कि 5 बजे, तो दोस्तों यहां से यदि ये यहां से यहां जाएगी 30 डिग्री का कोण यहां पर ये बढ़ाती है। दोस्तों यदि आपको सामान्य समय दिया गया हो, दोस्तों यदि आपको सामान्य समय दिया गया हो तो आप कोण निकालने के लिए सीधा सीधा आपको h इंटू आप 30 भी कर सकते हो। दोस्तों कैसे, h बराबर 5 इंटू 30 करते हो दोस्तों 150 डिग्री अपने पास निकल के आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6 बजे, दोस्तों कितना दे रखा है 6 बजे। दोस्तों मैंने तो बताया तो आपका सामान्य समय दिया गया हो तो आप h इंटू 30 कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, h इंटू 30 करते हो दोस्तों ये होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 180 डिग्री। दोस्तों सूत्र से हम देखते हैं तो 11/2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू आपका h होगा। दोस्तों इसको हल करूंगा 0 और इसको हल करूंगा 180 डिग्री होगा। दोस्तों यदि आपको समय दिया गया है 6 बजे, दोस्तों कितना समय दिया गया है आपको 6 बजे का समय आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों 180 डिग्री का, और दोस्तों ये जो कोण बनेगा दोस्तों ये कितना बनेगा 180 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक है दोस्तों सामान्य समय दिया गया हो तो आप कुछ भी नहीं h इंटू 30 कर सकते हो और उससे आपका समय सॉरी कोण निकल के आता है। दोस्तों क्यों आपने 30 से क्यों किया दोस्तों, 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बढ़ाती है, इसलिए हमने समय को 30 से गुणा करेंगे तो दोस्तों अपने पास कंप्लीट आपका जो कोण है वो निकल के आएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जो किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से उसको आपका कोण निकालना। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं जिसमें आपको यहाँ पर अब की बार मिनट यहाँ पर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब की बार आपको यहाँ पर क्या दी गई है, मिनट आपको दी गई है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिनट नहीं दी गई। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है 3:40 का समय हो तो
यदि किसी घड़ी में 3:40 का समय हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आपको है 3:40। दोस्तों 40 मिनट अपने यहाँ होते हैं। ठीक है दोस्तों 40 मिनट आपके यहाँ होंगे और 3 बजकर की बात कर रहा है दोस्तों 3 घंटे यानी घंटे वाली सुइयां होंगे मिनट वाली। दोस्तों एक और ये पूछा गया दोस्तों, एक और आपसे ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको वृत्त कोण के बारे में बात नहीं की गई, इसलिए दोस्तों हम यहाँ को इस कोण को ही निकालते हैं। और दोस्तों यदि आपको वृत्त कोण नहीं पूछा गया है ऑप्शन में, ये कोण हम निकालते हैं, ये नहीं आता और दोस्तों इसका यदि मान आता है दोस्तों आपको वो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों देखिए 3:40 दोस्तों कोण निकालने का जो सूत्र था वो अपने पास 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आपका h होगा। ठीक है दोस्तों ये अपने पास सूत्र था। इसको द्वारा दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन को निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3:40 दोस्तों 11/2 इंटू अपने पास मिनट है वो है 40 मिनट। ठीक है दोस्तों माइनस 30 इंटू आपका 3 यानी घंटा जो है दोस्तों आपका 3 बजे दिया गया है, h का मतलब 3 होगा। दोस्तों इसको यदि मैं निकालता हूँ तो दोस्तों मेरे पास 20 आता है, दोस्तों इसको मैं गुणा करता हूँ दोस्तों मेरे पास आता है 220 दोस्तों। ठीक है और यहाँ पर होता है दोस्तों 90। ठीक है दोस्तों 220 में से 90 चले जाएंगे दोस्तों 20 और दोस्तों यहाँ पर होता है अपने पास 130 डिग्री। दोस्तों कितना होता है 130 डिग्री का कोण। दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो निकल के आता है दोस्तों ये निकल के आता है 130 डिग्री का कोण। और दोस्तों ये जो होगा दोस्तों 360 में से यदि आप 130 घटा देते हो तो दोस्तों अपने पास रहता है 230 डिग्री का। ठीक है दोस्तों ये कोण होगा आपका कितना होगा 230 डिग्री का। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये किसी घड़ी में 7:10 का समय हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। दोस्तों आपको दिया गया है 7:10। दोस्तों 7:10 का मतलब होगा कि 7 घंटे वाली सुई आपके 7 से थोड़ी आगे होगी। ठीक है और मिनट वाली सुई दोस्तों आपके यहाँ होगी। दोस्तों ये मिनट की सुई है और ये आपके घंटे वाली सुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का अंतर साफ दिख रहा है कि जो पहला जो कोण था दोस्तों वो घंटे से आपके मिनट की सुई के मध्य में पड़ा था। दोस्तों ये जो कोण था दोस्तों ये घंटे से मिनट की सुई के मध्य में बन रहा है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों ये जो कोण अपना दूसरे वाला चौथा क्वेश्चन उसका जो कोण बनेगा दोस्तों मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य में बन रहा है। दोस्तों ये जो कोण बनेगा अपने ये बनेगा मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों इसको निकालने का सूत्र भी वही होगा अपने पास 11 दोस्तों जो निकालने का सूत्र होगा वो भी अपने पास यही होगा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू अपना h होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में है 7:10 11/2 इंटू 10 मिनट और 30 इंटू अपने पास होगा 7। ठीक है दोस्तों यहाँ हमने निकाला दोस्तों ये 5 हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 55 और ये हो गया 210। ठीक है दोस्तों कितना हो गया 210। दोस्तों 210 में से यदि 55 चले जाए दोस्तों 210 में से यदि 55 चले जाए दोस्तों अपने पास होता है 155 और दोस्तों ये जो मान आता है किस में आता है माइनस में आता है। ठीक है दोस्तों किस में आता है माइनस में आता है। दोस्तों यदि सूत्र से मान यदि धनात्मक में हो और सूत्र से मान यदि ऋणात्मक में हो तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर निकल के आती है। यदि मान धनात्मक में हो तो कोण आपका घंटे से मिनट की सुई के मध्य में बनता है और यदि मान आपका ऋणात्मक में है तो दोस्तों आपका जो कोण है वो मिनट से घंटे की सुई के मध्य में बनता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका मिनट से घंटे की सुई के मध्य में कोण कितना होगा। दोस्तों अपने पास ऑप्शन दोनों ही होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों इसको ध्यान से देखना है। यदि क्वेश्चन आपको मिनट से घंटे की सुई के मध्य पूछे तो दोस्तों अपना मान ऋणात्मक होगा वो सही होगा। और दोस्तों यदि आपको कोण घंटे से मिनट की सुई के मध्य में पूछे दोस्तों आपका जो मान होगा वो प्लस आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन सा आंसर आपका इसमें सही
होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5वां और 6वां, ठीक है दोस्तों। यदि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो तो घड़ी कि घंटे से मिनट की सुई के बीच, दोस्तों यहां से पूछा गया है घंटे से मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब की बार आपसे ये नहीं पूछा गया कि दोनों सुइयों के बीच में, दोस्तों अब की बार आपको घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये आपसे कि 2:40, दोस्तों 2:40, दोस्तों 2:40 समय होगा आपका, ये होगा 2:40। दोस्तों ये आपकी एच और ये आपकी मिनट वाली सुई है। और दोस्तों इसके बीच में आपको कोण पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सूत्र में रखते हैं तो 11/2 इंटू अपने पास 40 माइनस 30 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। यहां पर अपने पास होगा 20, 222 माइनस अपने पास होगा 60। और दोस्तों इसका अगर मैं निकालता हूं तो 20 हो रहता है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर 20 और रह गए 40, 160 दोस्तों, यहां पर आता है 160। दोस्तों इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? दोस्तों माइनस वाला होगा या फिर प्लस वाला होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा? दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में घंटे से मिनट की सुई के मध्य में क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों अपने पास पॉजिटिव जो आंसर होगा वो सही होगा, धनात्मक वाला जो आंसर होगा आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास होगा 160 डिग्री का कोण होगा, उतना सही होगा। यानी यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है दोस्तों 160 डिग्री का बनेगा। और दोस्तों ये जो कोण होगा दोस्तों अपने पास ये 200 डिग्री का होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6वां, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिनट से घंटे की सुई के मध्य में कोण, मिनट से घंटे की सुई के मध्य में कोण पूछा गया है। दोस्तों इसको यदि मैं निकालता हूं तो 11/2 इंटू मिनट अंतर 30 इंटू आपका एच होगा, ठीक है दोस्तों। 11/2 आपको मिनट दी गई है 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 30 इंटू समय दिया गया आपको 6। दोस्तों यदि इसको मैं निकालता हूँ तो अपने पास 5 और इसको मैं गुणा करता हूँ तो 55 और इसको यदि गुणा करता हूँ तो अपने पास होता है 180, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास मान आएगा दोस्तों वो आएगा माइनस में, क्योंकि दोस्तों 100 माइनस 180 में से 55 जाते हैं तो दोस्तों मेरे पास बचते हैं 125, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें यदि जो अपना आंसर होगा दोस्तों वो होगा माइनस, क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। दोस्तों इसका आपको एक नोट में लिखवा देता हूं कि यदि आपको घंटे से मिनट की सुई के बीच में पूछता है तो दोस्तों हमेशा अपने पास जो पॉजिटिव होगा, धनात्मक जो मान होगा वो अपना आंसर होगा। और दोस्तों यदि आपको मिनट से घंटे की सुई के मध्य में कोण पूछता है तो उसका जो मान जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो माइनस में होगा। यदि आपको मिनट से घंटे और घंटे से मिनट की सुई के बीच में बात नहीं करता है तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा दोस्तों 125 डिग्री ही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात को यहाँ पे यदि सुई के मिनट से घंटे, घंटे से मिनट के बारे में नहीं पूछता है तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि यहाँ पर दो सुइयों के बीच पूछता, दोनों सुइयों की बात ही करता है, यदि ये दोनों इनके बारे में नहीं बोलता और यहाँ पे भी इन दोनों के बारे में नहीं बोलता दोस्तों अपना जो आंसर होगा ये सही होता है, ये सही नहीं होता, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसलिए मिनट से घंटे के बीच में आपसे पूछा दोस्तों, मैं एक नोट आपको लिखवाता हूं, उसको आप नोट करिए, ठीक है। यदि सूत्र से हल करने पर मान आपका धनात्मक होता है तो कोण घंटे से मिनट की सुई के बीच में बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि सूत्र से हल करने पर आपका मान धनात्मक में होता है तो कोण आपका घंटे से मिनट की सुई के मध्य में बढ़ता है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाए घंटे से मिनट की सुई के मध्य में तो दोस्तों अपना जो मान होगा धनात्मक में ही होगा, वही अपना आंसर सही होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यदि मान ऋणात्मक में हो, मान ऋणात्मक में हो तो कोण आपका जो बढ़ेगा वो मिनट से घंटे की सुई के बीच में ही बढ़ेगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आपको ये नहीं पूछे
कि घंटे से मिनट की सुई के बीच में नहीं पूछे तो दोस्तों अपना जो सूत्र से जो समय निकलता है, जो कोण निकलता है, वो अपना आंसर होगा। लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और उसके अनुसार आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में अपनी सबसे बड़ी जो बात तो आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन है 7 और 8। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 2:10 का समय हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:35 का समय हो तो घड़ी का दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो कोण निकालने का जो सूत्र है दोस्तों अपने पास ये है दोस्तों, कोण 11/2 इंटू आपका होगा मिनट माइनस 30 इंटू आपका एच होता है। ठीक है दोस्तों इसको मैं यहाँ रखता हूँ 11/2 इंटू मिनट 10 माइनस आपका 30 इंटू अपने पास दोस्तों इसको मैंने काटा 5, दोस्तों ये हो गया 55 और दोस्तों ये हो गया अपने पास 60। दोस्तों इसको निकाला मैंने, कितना आया दोस्तों मेरे पास 5 डिग्री। दोस्तों कितना आया 5 डिग्री। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार से यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 8वें क्वेश्चन की, दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है 7:35। दोस्तों 7:35 का समय है और दोस्तों इसको यदि मैं इसका कोण निकालता हूं तो दोस्तों कितना आता है देखते हैं दोस्तों, 11/2 इंटू अपने पास मिनट है 35 माइनस अपने पास दोस्तों समय 30 इंटू अपने पास होता है 7। दोस्तों इसको मैंने काटा 17.5। ठीक है दोस्तों इसमें मैंने गुणा किया 11 5 55। दोस्तों यहाँ हो गया 5 और ये 78 है, 78 दोस्तों 82 हो गया और दोस्तों 11 दोस्तों के पास हो गया 192.5 और इसको मैंने क्या दोस्तों ये हो गया मेरे पास 21,210। दोस्तों यहाँ से मैंने घटाया दोस्तों मेरे पास आया 17.5। ठीक है दोस्तों यहाँ मेरे पास 5 डिग्री और दोस्तों मेरे पास है 17.5 डिग्री। दोस्तों यदि आपने साफ निकाला है दोस्तों यहाँ पर मैं एक नोट आपको लिखवाता हूँ, ट्रिक आपको मैं बताता हूँ दोस्तों क्या होगी। यदि समय का अनुपात 1:5 हो दोस्तों, 1 अनुपात कितना हो 5 हो। ठीक है दोस्तों ये समय का अनुपात आपका 1:5 हो। यदि समय का अनुपात 1:5 हो तो जो आपका कोण होगा दोस्तों वो कोण होगा मिनट का आधा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 7वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो मेरे पास कोण बना है दोस्तों 5 डिग्री का बना है और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 7:35। दोस्तों ये 35 मिनट है, उसका आधा होगा 17.5। दोस्तों ध्यान में रखना है कि यदि समय का अनुपात 1:5 हो दोस्तों, समय का अनुपात 1:5 हो तो हमेशा जो कोण होगा दोस्तों वो आपका मिनट का आधा होगा। दोस्तों नोट आपको लिख लेना है, यदि समय का अनुपात 1:5 है तो आपका जो कोण होगा दोस्तों मिनट का आधा होगा। दोस्तों यहाँ पर मिनट मेरे पास 10 है, इसका आधा होगा दोस्तों 5 होगा और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मिनट 35 है, इसका मैं आधा करता हूँ दोस्तों मेरे पास 17.5 होगा। ठीक है दोस्तों ऐसे अपने पास समय है जिनका अनुपात 1:5 है, जिनका कोण मान आप निकालते हो तो वो जब का कोण होगा दोस्तों मिनट का आधा होता है। दोस्तों मैं एक नोट लिखता हूँ, आप नोट आपकी नोटबुक में, समय का अनुपात 1:5 हो तो कोण हमेशा मिनट का आधा ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में 1:5 है यानी मिनट अपने पास 10 है दोस्तों, उसका कोण मान जो निकला था वो 5 डिग्री था और दोस्तों यहाँ पर 7:35 यदि इसका कोण मान जो निकला था दोस्तों 17.5 डिग्री का निकला था। दोस्तों उसी प्रकार से समय है अपने पास, मैं आपको एक बार डाल देता हूँ समय कौन सा होगा जिसका कोण मान आपका आधा ही होगा। दोस्तों समय होगा आपका 1:05, 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25,
6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50 और 11:55। दोस्तों यदि इस कोण की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका आधा डिग्री का, दोस्तों यहाँ पर होगा आपका 5 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा आपका 7.5 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने 10 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने पास 12.5 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने पास 15 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने पास 17.5 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने पास 20 डिग्री का, दोस्तों यहाँ होगा अपने पास 22.5 डिग्री का, और दोस्तों यहाँ होगा 25 डिग्री का, और दोस्तों यहाँ पर होगा अपने पास 27, 25, 27.5 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख सकते हो। दोस्तों ये जो समय है इसका जो कोण निकलता है दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, 11/2 इंटू मिनट है 40 माइनस 30 इंटू अपना होगा 8। दोस्तों इसको यदि मैं काटता हूँ तो दोस्तों 20, और दोस्तों इसको मैं करता हूँ 222, और इसको यदि मैं करता हूँ तो 240। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो कोण निकल के आता है दोस्तों 20 डिग्री का निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों यदि अनुपात 1:5 दोस्तों सभी का समय का अनुपात 1:5 है तो हमेशा कोण मिनट का आधा ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और मैं करवाता हूं जो भी आपको ट्रिकी मेथड पर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपने पास 2 क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में 4:16 का समय हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 9:36 का समय हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों पिछला क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें समय का अनुपात 1:5 आ रहा था। दोस्तों यहाँ पर जो समय का अनुपात है दोस्तों वो आ रहा है 1:4। दोस्तों यहाँ पर जो समय का अनुपात आ रहा है 1:4, और दोस्तों यहाँ पर भी 1:4 आ रहा है। दोस्तों यदि समय का अनुपात 1:4 हो तो किस प्रकार से अपना कोण निकल के आता है ये देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सूत्र से देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो है 4:16। दोस्तों 11/2 इंटू मिनट 30 इंटू अपने पास दोस्तों एच होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मिनट की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मिनट रखी 16 और 30 इंटू यहाँ पर रखा मैंने 4। दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों 8 बार, और इसको यदि गुणा करेंगे तो 88 माइनस 120, और दोस्तों यह 120 में से 88 के दोस्तों के पास कितने बचे 32 डिग्री। दोस्तों कितना बचा 32 डिग्री। उसी प्रकार से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 10वां क्वेश्चन जो अपने पास है, अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने पास समय है 9:36, तो 11 दोस्तों यहाँ पर 36 मिनट माइनस 30 इंटू यहाँ पर रखते हैं 9। दोस्तों इसको हमने काटा दोस्तों ये हो गया 18। ठीक है दोस्तों इसको क्या 88 8 और ये हो गया दोस्तों 198 माइनस अपने पास 27। ठीक है दोस्तों यहाँ अपने पास जो बचता है दोस्तों ये बचता है 72 डिग्री। कितना बता है दोस्तों 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों यहाँ पर अपने पास बचता है 72 डिग्री। दोस्तों यदि आपके पास समय का अनुपात 1:4 हो दोस्तों हमेशा जो कोण होगा दोस्तों मिनट का दुगुना बढ़ेगा। दोस्तों कितना बढ़ेगा मिनट का दुगुना बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिनट अपने कितनी है, मिनट का दुगुना बढ़ेगा। दोस्तों अपने पास मिनट है 16। दोस्तों 16 का मैंने किया कितना हो गया दोस्तों 32 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर अपने पास निकल गया है 32 डिग्री। ठीक है दोस्तों ये अपने पास मिनट है 36। ठीक है दोस्तों 236 का यदि मैं दुगुना करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास होता है 72 डिग्री। दोस्तों ये निकल क्या है 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों एक नोट में यहाँ पर लिखता हूँ कि यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 है तो जो कोण आपका जो निकलेगा हमेशा मिनट का दुगुना ही निकलता है। दोस्तों इससे पहले मैंने नोट लिखवाया था दोस्तों वहां पर समय का अनुपात 1:5 था। दोस्तों वहां पर जो कोण होगा दोस्तों मिनट का आधा होगा, और यहाँ पर अनुपात 1:4 है तो दोस्तों यहाँ पर जो कोण होगा उसका मान मिनट का दुगुना होगा। दोस्तों मैं नोट लिखता हूँ उसको आप भी नोट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट है, यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 हो तो कोण हमेशा मिनट का दुगुना ही बढ़ेगा, यानी m × 2 ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर
अपने पास समय का अनुपात 1:4 है। दोस्तों यहाँ पर मिनट का दोगुना कोण बढ़ेगा। दोस्तों ने सूत्र से निकाला है 32 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर भी समय का अनुपात 1:4 है। दोस्तों यहाँ पर भी मिनट का दोगुना बढ़ रहा है। दोस्तों 72 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं दोस्तों, पहला जो टाइप का क्वेश्चन था वो तो अपने पास समय दिया गया था, उसमें मिनट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों 30 इंटू घंटे को गुणा करके दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको मिनट दी गए हो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। यदि आपका समय का अनुपात 1:5 हो तो, या समय का अनुपात 1:4 हो। यदि इन दोनों में से किसी तीसरे प्रकार का क्वेश्चन निकालना हो तो दोस्तों हम सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों।